बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक अगर किसी शख्स ने इस चीज़ का ख्याल किया है कि अगर किसी शख्स के घर में खाना नहीं है और उसके बच्चे बगैर सहरी के रोज़ा रख के सो गए खाली पेट, और उसने इसलिए नहीं उठाया कि घर में कुछ था ही नहीं सहरी में पकाने के लिए, तो कम से कम अफ्तार में खाना खा लें। और इस वक्त गवर्नर हाउस में रोज़ाना 50,000 लोगों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इस साल भी 2025 में मेरे साथ फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब मौजूद हैं, गवर्नर सिंध साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, पिछली बार भी बड़ी बातें हुई कि इतने करोड़ का खाना खिला दिया, इतने अरब का खाना खिला दिया। मैंने खड़े होकर कुरान हाथ में लेकर लोगों को बताया कि कोई सरकारी पैसा नहीं था भाई। हमने देखा गवर्नर साहब ने अपनी बीवी का प्लॉट डिफेंस में सेल किया, उन पैसों से खाना खिलाया। अली शेखानी साहब भी इस बार आपके साथ जोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी इसमें साथ देंगे, और लोग भी आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या मैसेज देंगे सर? खाना खिलाना तो हमारा दीन बोलता है, खाना खिलाओ भूखों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान अगर आप कोई काम भी ना करें, कोई काम ना करें, और सिर्फ किसी भूखे के पेट में 2 वक्त का खाना डाल दें, मैं समझता हूँ कि मैं आपके सामने एक मिसाल मौजूद हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बख्शिश भी कर देगा, और अल्लाह ताला जो ज़िंदगी में सुकून अता करेगा उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो जहाँ रमज़ान का महीना हो और यहाँ ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि फैमिलीज़ के साथ इफ्तार, डिनर और सहरी करना इस माशी मुश्किलात में बहुत मुश्किल काम है। हमने लोगों के लिए यहाँ गवर्नर हाउस के दरवाज़े, आप पूरी फैमिलीज़ के साथ आएँ, पूरे 30 रमज़ान आएँ, बार बार आए। जो रोज़ आएगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती मेरा दोस्त होगा। मैं लोगों के साथ यहाँ तस्वीरें भी बनाऊंगा, लोगों के साथ इफ्तार भी करूँगा, आपके साथ दस्तरखान पे बैठ के इफ्तार करूँगा। और ये मैं नहीं करवा रहा, ये अल्लाह ताला करवा रहा है। ये राज़िक अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। तो आज पहली सहरी होगी, यहाँ तरावी का इंतज़ाम है, और कल मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आएँ, इफ्तार और डिनर करें। रोज़ाना यहाँ जो रोज़गार गिफ्ट है, 1 प्लॉट की कुरानदाजी होगी, जो कि कोई भी खुश नसीब जो इफ्तार यहाँ होगा, डिनर कर रहा होगा, वो उसमें शरीक होगा। उसका वो प्लॉट निकल सकता है 120 गज का, वो प्लॉट उसको बिल्डर के हाले उसी वक्त दिया जाएगा। बात की ज़फ़र भाई ने कि लोग पूछते हैं कि ये टैक्स के पैसे से हो रहा है या ये हुकूमत के पैसे से हो रहा है। कोई हुकूमत का पैसा नहीं है, कोई टैक्स का पैसा नहीं है। यहाँ ऐसे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, अली शेखानी भाई जैसे, मेरा बेटा जैद तिसोरी यहाँ मौजूद है, जो कि अपनी जो भी इनकम होती है वो इसमें डालता है। अली शेखानी भाई इसमें बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। तो जब ये लोग मौजूद हों तो हमें वैसे भी किसी सरकार के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भी तमाम जो प्रॉफिट्स हैं वो बिजनेस के इसी इफ्तार और डिनर में डाल रहा हूँ। मैं एक ज़रूरी बात देखने वाले लोगों को बता दूं, ये मिलियंस ऑफ रुपीस के चेक हैं जो गवर्नर साहब अपनी पूरी तनख्वाह जेडीसी को दे देते हैं ताकि जेडीसी की फ्री लैब चले। कमाल क्या हो रहा है अली भाई? जैद भाई भी खड़े में यहाँ पर, जैद जिसको पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसकी सारी आमदनी इसी सहरी अफ्तारी में दे रहे होते हैं। सुनिए, यहाँ पर हमने अपने बचपन में 90s में देखा जबान के नाम पे 10 साल कत्लेआम हुआ, फिर 2000 में हमने देखा मसलक के नाम पे हुआ, फिर 2011 से हमने देखा धमाके हुए मजहब के नाम पे, कभी किसी चर्च में, कभी कहीं। तो जहां हमने अपने पैदा होने से अब तक कभी जबान के नाम पे लोगों को मरते देखा, कभी फिरके के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, ये वाहिद शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने इस टैबू को ब्रेक किया। और कितना ही संजीदा आदमी हो, मेरा चैलेंज है, मैंने लाशें उठाएं, मैंने अपने हाथ से उतारा है, लोगों को, अपने दोस्तों को कब्र में दफनाया, क्योंकि शायद उनकी जबान किसी को पसंद नहीं थी, शायद उनका मजहब मसलक किसी को पसंद नहीं था। ये वाहिद आदमी है पूरे पाकिस्तान में, कामरान खान टिसोरी, जो रमजान के इस अफ्तार, इस खाने के नाम पे लोगों के दिलों को जोड़ देते हैं। स्टेज पे बैठा हुआ है देवबंदी आलिम, मजमा जो बैठा हुआ है सुनने वाला, उसमें अहले तशी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। स्टेज पे बैठा हुआ है अहले हदीस, मजमे में बैठे हुए अहले तशी, देवबंदी, बरेलवी। स्टेज पे बैठा हुआ है बरेलवी आलिम दीन, नीचे मजमा बैठा हुआ है देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशी। तमाम मसालिक, तमाम मजाहिब के लोगों को मिलाया, एक कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे मुल्क में सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, तमाम मुसलमान एक दूसरे का एहतराम करते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं सही है, मुझे कोई कुछ भी बोले कि तुम क्यों कर, भाई मैंने काम देखा है ना, ये नहीं हुआ पाकिस्तान में। यहाँ तो हम टीवी यूट्यूब लगाते हैं, मसलक के नाम पे एक मसलक का आदमी आ रहा है, वो बोल रहा है जी फलां से हाथ नहीं मिला, वो कह रहा है उससे नहीं मिला, वो कह रहा है वो मुसलमान, वो बोल रहा है वो काफिर। कहानी खत्म कर दी। यहाँ तमाम मजाहिब के लोग आ रहे हैं,
یا کرسچن بھی آگے کیک کاٹ رہا ہے یا ہندو بھی آ رہا ہے. یار پاکستان کی انہوں نے بہت اچھی تصویر بنائی جس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ منفی پروپیگنڈے سے ڈرتے نہیں میں نہیں ڈرتا کہ بھائی اس مسلک والے سے کیوں ہاتھ ملا لیا, اس مذہب والے سے کیوں ملا لیا. سب سے پہلے ابھی ذاکر نائک صاحب آئے, آپ پوچھیں کیسے ویوز تھے ان کے کہ کامران بھائی نے تمام مذاہب کے لوگوں کو, مسالک کے لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھا دیا. یہاں یہی ہو رہا ہے. کراچی کی وہ تصویر انہوں نے دکھا دی. آپ جائیے قبرستان تو دیکھیں, 90s کے قبرستان الگ ہیں. آپ کچھ نہیں کریں, وادی حسین چلے جائیے کہ کیا ہوا جی اتنی ہزاروں قبروں پر بورڈ کیوں جی, ایک مہینے میں مارے گئے لوگ مسلک کے نام پہ. تو علی بھائی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کامران بھائی. میں سمجھتا ہوں یہ بات ریاست کو بھی دیکھ نظر آ رہی ہے. اگر باقی تمام سرکاری لوگ بھی صرف ہمارے لوگوں کو ایک کر دیں, نہیں استعمال ہو بیرونی سازش, کسی کے ہاتھ استعمال نہیں ہو, کبھی اس چیز کے اس میں نہیں آئے کہ اپنے پاکستانی کو مارنے کے لیے تقریر کریں, اس کا قتل, اس کا دھماکہ, وہ خودکش نہیں. بھائی ہم پاکستانی ہیں, ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت تو دیکھو کیا ہو گئی دنیا میں. تو سر میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. ہم تمام پاکستانیوں کو آج پہلا تراویح, پہلا رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور جو ظفر بھائی نے بات کی, اسی کے لیے ہم نے کہا کہ اس بار جو ہمارے رمضان کا ہم نے اس گورنر ہاؤس میں اہتمام اور نام رکھا ہے وہ ہے اتحاد رمضان. اسی لیے اتحاد رمضان ہے کہ سارے مسلک, سارے مسالک اور ساری اقلیتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور سب ایک ہی بات کہیں کہ پہلے پاکستان. سر کتنے بجے آنا, دعوت تو دے دیں لوگوں کو. کل 5 بجے سے میں آپ کا یہاں منتظر رہوں کتنے بجے بند ہو جائے گا؟ گیٹ ہم انشاءاللہ 6 سوا 6 کے درمیان بند کر دیں گے. اگر رش 5:30 بجے ہو گیا تو پھر جی رش کے حساب سے ہم نے کہا ہے کہ پہلے آ جائیں, 5 بجے 5:30 بجے تک سب آ جائیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. تلاوت کا سلسلہ ہوگا, نعتیں ہوں گی, قوالیاں ہوں گی, اور جیسے میں نے کہا کہ جو اسٹیج ہم بنانے جا رہے ہیں, جو 30 رمضان, اتنا خوبصورت اسٹیج, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. 30 رمضان وہ اسٹیج ہوگا, اور 30 رمضان یہاں میڈیا بھی انوائٹ کریں گے, اور سوشل میڈیا ہمارا جو ہے تمام لوگ جو یہاں آ کے بیٹھے ہوں گے ان کی لائیو کوریج بھی دکھائے گا ہمارے تمام چینلز کے اوپر. تو آپ سب کا میں منتظر رہوں گا. اور تراویح کا انتظام بھی ہے, جس کو تراویح پڑھنی ہو, مدینہ شریف سے امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جو پورے رمضان یہاں تراویح کرائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر اتحاد رمضان کو ایک اور اچھی خبر میں آپ کو دے دوں. علی شیخانی صاحب فرزند پاکستان کی جانب سے 5 دن کی افطاری آپ کے ساتھ. علی شیخانی صاحب اس میں شامل ہو. بہت شکریہ جی. میسج دینا چاہیں گے؟ صرف اتنا کہ ایک میرے سامنے رائٹ سائڈ پہ جے ڈی سی, لیفٹ پہ گورنر کامران تسوری, میں ان لوگ جو کام کرتے ہیں اس کا 0.01% بھی کیا تو میں شاید خوش نصیب ہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک آپ سب کو. ایک چھوٹی سی اپیل اور, زید تسوری صاحب آپ کے یوٹیوب پہ جے ڈی سی کی فری لیب کب آئے گی تاکہ لوگوں سے اپیل کی جا سکے کہ بھائی زکات جے ڈی سی کو دیں؟ بہت جلد آنے والی ہے. کس دن آ رہے ہیں؟ بس نیکسٹ ویک آتا ہوں. میں نے آپ کے دوست رجب بٹ صاحب کو ریکویسٹ کیا فون کر کے کہ اگر وہ کراچی آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے, علی شیخانی صاحب آئے, ہم پورے لاہور میں فری لیب رجب بٹ صاحب کے ساتھ جوڑ کے آپ کے ساتھ جوڑ کے کھول دیں گے فری پورے پنجاب کے لیے. تھینک یو.